अभी तक है, 2025 आ गया। बार बार ये अपने 20 साल के शासनकाल में 20 साल के शासनकाल में इन्होंने सड़क, बिजली, शिक्षा पे तो ज्यादा ध्यान नहीं दिए हैं, चलिए उसको भी मान लेते हैं, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिए हैं। रोजगार को छोड़कर जो भी पार्टियां आ रही है, कोई रोजगार पे बात नहीं कर रही है। तेजस्वी जी तो जीविका को भी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उनको 30,000 महीना देने की बात कर रहे हैं। थोड़े ही दिन के लिए तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कुछ सरकारी नौकरी भी निकाली थी। बिहार सरकार में इतना दम नहीं है कि वो पूरे बिहार को सरकारी नौकरी दे सके, उतना बजट नहीं है। सरकारी नौकरी देने से नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो फिर प्राइवेट कंपनियां जो है उसके एवज में नौकरी देना स्टार्ट करती है। प्राइवेट कंपनियां भी बिहार में उतना नहीं है। एक डालमिया नगर था, वो भी बंद हो गया। बहुत सारे कारण है बंद होने का। बिहार में कंपनियां आने से भी डरती है, वैसी हम लोग की बिहार की छवि हो गई है। अभी भी गुंडागर्दी के नाम पे लोग डर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जब होती है, उसके साथ बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें लग जाता है। बिहार में ज्यादातर क्या है, सर्विसेज है। कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं है। कोई भी प्रोडक्शन हाउस जो है नहीं है। 70% खेती पर निर्भर है। जमीनें उपजाऊ है, 70% खेती पर निर्भर है, जिसके कारण उनका मुख्य आधार खेती है। आधा बिहार बाढ़ के चपेट में है। 20 साल की सरकार में, नीतीश की 20 साल की सरकार में बाढ़ नियंत्रण नहीं हो पाया। इसी से सोचिए कैसी सरकार चला रहे हैं। आपदा घोषित कर देने से बात रुक नहीं जाती है। बहुत देश समुद्र सुखा दे रहा है, आपसे बाढ़ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बाढ़ आने पे कितना बजट पास होता है पता नहीं चलता है, बजट कहाँ चला जाता है। हर साल बाढ़ आना तय है। तो पटना में बांध बन गया, इसके कारण कुछ हद तक सही है, नहीं तो 1975 के बाद में हम तो थे नहीं, आप गूगल कर सकते हैं। पटना में डकबंगला चौराहा तक पानी आया हुआ था, जंक्शन तक पानी आया हुआ था, बाढ़ का पानी। तो 20 साल की सरकार में बाढ़ नियंत्रण नहीं हो पाया। सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। पलायन रुकने से रहा। पलायन किसी भी सरकार बने, पलायन ये रुकने से रहा। किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है जो बिहार से पलायन रोक सके।
बिहार में सस्ता मजदूर मिल जाता है। बिहार के लड़के दुबई चले जा रहे हैं 10,000 रुपये कमाने। जो नोएडा की कंपनियां भेजती है, वो दुबई में काम कर रहे हैं। वही है कि दुबई का पैसा यहाँ पे ज्यादा है तो कुछ ज्यादा मिलेगा। हम लोगों ने, जो भी सरकार आई है, लालू यादव ने रेलवे में ग्रुप डी के नौकरी के लिए 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन ली है। उसका भी केस अलग चल रहा है लालू यादव पे। उसको कोई, फिर भी उसको यादव परिवार जितना है उसको सलाखों पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों को बोलने का आवाज दिया है। जाति जाति जनगणना केवल वोटिंग का मुद्दा है। उसे जनगणना करने से विकास नहीं हो जाएगा। ये जाति इतना परसेंट है, वो जाति उतना परसेंट है, वो जाति उतना परसेंट है। जब कमाई की बात आ रही है तो सब जाति बाहर जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि केवल भूमिहारे जा रहा है, राजपूते जा रहा है, लल्ला जा रहा है। जब कमाई की बात आ रही है तो सारे लोग जा रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा युवा है, यंगस्टर। बिहार में सबसे ज्यादा युवा है। जब युवा आंदोलन करता है तो सरकारें उसको दबाना चाहती है। कोई भी नेता हो, रातों रात बिक जाती है। शिक्षा से वंचित किया जाता है प्रलोभन देकर। जो भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज था वो आज बंद हो चुका है। बहुत अभी ऐसे गांव हैं जो मुख्य सड़क से जुड़ा नहीं है। आज बिहार के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय जोड़ लीजिएगा तो मात्र 54,000 है। एक व्यक्ति का एवरेज सैलरी जो है 1 ईयर का मात्र 54,000 है प्रति व्यक्ति आय। भारत में सबसे पिछड़ा बिहार, प्रति व्यक्ति आय में भी पिछड़ा है। इसे आप समझ लीजिए कौन सी तरक्की हो रही होगी। कहने के लिए नालंदा ज्ञान का भंडार था, आज अज्ञान का भंडार हो चुका है। जनता की मांग आज केवल रोजगार पर टिका हुआ है। जो रोजगार की बात करेगा उसको जनता चुनेगी। समय की अपनी मांग सीमा होती है। बीमारियां भी बाढ़ के कारण बहुत होती है, कितना लोग चले जाते हैं। सरकार के पास फंड नहीं रहता है। आज हर सरकारी कर्मचारी का अपना पेट सैलरी से नहीं भरता है। उसको टेबल के नीचे से चाहिए चाहे कहीं से चाहिए। हर पुलिस अफसर का पेट उसके सैलरी से नहीं भरता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो चाहे कोई भी पुलिस हो, उसको अलग से चाहिए। चारों तरफ से
जनता को लूटा जाता है, उसको कूटा जाता है। अगर बिहार में विकास कहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए चुनाव आ गया। जिस गांव में नेताजी जाने लगते हैं उस गांव में 2 दिन पहले से लाइट लगने लगता है, 2 दिन पहले से जहां तहां चापाकल लगने लगता है। फिर चापाकल उठा के ले जाते हैं, टेंट हाउस जो भी रहता है वो सब खत्म। अधिकतर जो है बिहार के युवा नेता के झंडा उठाने में बेचैन है। हम युवा कार्यकर्ता है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है और उसको मिलता भी कुछ नहीं है। जब नेता के पास कुछ है ही नहीं है तो नेता देगा क्या। बिहार में सबसे युवा कार्यकर्ता नेता मिलेंगे। अभी खेसारी लाल को मिला है, खेसारी लाल को अगर उसको कुछ अच्छा करना रहता तो उसके पास पैसा की भी कमी नहीं है, 10, 15, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रखा भी होगा। और कुछ अच्छा करना रहता तो उसको नेता बनने की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही अच्छा कर लेता अपना गांव, कम से कम गांव के लिए ही करता। वो अपना फायदा के लिए खड़ा हुआ, ना कि आपका फायदा के लिए खड़ा है। आज उसको अपना गांव स्वीकारने में भी गांव भी उसको नहीं स्वीकार रहा है। चुनाव है, सब लोग अपने वोट का अधिकार का प्रयोग कीजिए, लेकिन किसी एक को जनता में अपना समर्थन नहीं है, जात जात में बटा हुआ है। आप बिहार के बाहर कोई भी कंपनी में चले जाइए, हर जात के मिलेगा, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। एक ही जात के साथ सारे लोग यहाँ पर खाते हैं, सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे जात कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन गांव में चले जाइए तो हर जाति के है, तो हर जाति के है, तो हर जाति के है, कहते रहिए जाति जाति। अगर देखिए रोजगार सरकारी मिलना संभव नहीं है, जिसे कोई भी प्राइवेट कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, पहले वो अपना प्लांट लगाती है, वह कितनों को रोजगार दे सकती है उसका एक नमूना बताते हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जैसे कोई मान लीजिए कंपनी है, इसमें प्लांट जब ये बनाती है, मान लीजिए प्लांट है, यूनिट, इसमें अलग 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 चीज के लिए मशीन होती है, मैन पावर अलग अलग चीजों के लिए होती है। पहले उसको रॉ मटेरियल चाहिए, पहले उसको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के रख रखाव के लिए कम से कम 300-400 मैन पावर लगती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो भी रॉ मटेरियल आता है और जो प्रोडक्शन बन के जाता है
300-400 लोग इसमें लगते हैं। फिर प्रोडक्शन हाउस में 2-3 हजार लोग लगते हैं जो प्रोडक्शन करवाते हैं। फिर इसके अगर बढ़िया कंपनी है तो क्वालिटी चेक करती है, बिना क्वालिटी के नहीं भेजती है। फिर इसके साथ जो गार्ड है, गार्ड की मैन पावर 100 से अधिक होती है। एक कंपनी लगभग 5,000 लोगों को रोजगार दे सकती है। दस कंपनी खुल जाए कम से कम 50,000। उसके सामने जो ठेला ठुकुर लगाते हैं उसका अपना रोजगार है। मैन पावर को आने जाने की सुविधा, जो 5,000 लोग आएंगे जाएंगे कैसे। जो ऑटो चालक है, जो रैपिडो वाला है, जो ऑनलाइन जो चलाता है, ओला उबर जो चलाता है, इस कंपनी से उनकी इनकम भी बढ़ जाती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिहार में आना चाहती है। सरकार के पास इतने टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो आने से डरती है। आज नोएडा के अंदर करीब 1,000 से ज्यादा कंपनियां, गुड़गांव के अंदर 1,000 से ज्यादा कंपनियां, 10,000 से भी ज्यादा कंपनियां होगी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। ऐसे ही नोएडा गुड़गांव नहीं हुआ है। नोएडा की अपना एनडीए है जो ये काम करती है, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो ये काम करती है। दिल्ली का अपना है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनडीए जो नोएडा के अंदर काम करती है, इसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। किसी की भी सरकार आए, ये अपना काम करती है। आज दिल्ली में अलग मेट्रो है, नोएडा में अलग मेट्रो है, ये अथॉरिटी करवाती है। इसको भी पता है कि सरकार 5 साल में आनी जानी है, लेकिन फिर भी ये करवाती है। एक यहाँ पे है NFEZ। NFEZ एक बाउंड्री है, इसके अंदर में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो सामान को मैन्युफैक्चरिंग करती है। जब तक वैसे ही समय की मांग के अनुसार एक एसीजेड बिहार में भी होना चाहिए। इसके इसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं।
नोएडा कोई जगह के नाम नहीं है। नोएडा जो है, न्यू ओखला, दिल्ली में एक ओखला जगह है, दिल्ली के सटा हुआ नोएडा है। दिल्ली में ओखला जगह है, वहां पे कंपनियां बहुत थी, उस पर दबाव ज्यादा बढ़ने लगा, तो वहां के डीडीए ने कंपनियों से बात करके इस जगह में शिफ्ट करवाया। यह ओखला के नाम पर न्यू ओखला हो गया है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी, डेवलपमेंट एरिया। अगर एनएसीजेड में एक कंपनी का बाउंड्री हो जाता है, इतना उसको जो है कंपनी खोलने के लिए लॉट हो जाता है। अगर 100 कंपनियां हैं, 500 लोग भी काम कर रहे हैं, तो समझ जाइए कितनी मैन पावर हो जाती है। अगर जो भी सरकार रोजगार की बात करेगी, शिक्षा पे बात करेगी, बाकी तो पैसा देके वोट लेना शुरू से परंपरा है, ये तो होते ही रहना है। भोली भाली जनता है, जो भी माल फेंकता है, जो भी पैसा फेंकता है, उसके साथ चली जाती है। इसको भी पता है, जनता को भी पता है कि 5 साल ये बाद, 5 साल के बाद, 5 साल तक तो दिखाई देंगे नहीं, इसलिए जितना लूटना हो आज लूट लिया जाए, क्योंकि 5 साल तो ये मुंह दिखाने से रहे। जब पैसा देके वोट देना है, तो आप उस नेता से, उस सरकार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? तो वो क्या आपको दे दे, इस पर विचार कीजिए। कोई भी हैरू गैरू नथु खैरू को बाकी तो केवल अंगूठे दबाने तक आप सही है, दबा दीजिए किसी पर भी, लेकिन समझदारी से। अभी आप किसी से बंधे हुए नहीं हैं, जो आपको डर है, भय है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम आगे भी अपडेट लाते रहेंगे। जय हिंद, देखते रहिए।